नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। कई बार आदमी ये नहीं सोचता कि जब आप किसी के लिए कब्र खोदते हो तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ही गिरना पड़ा उस, या जिसको सेल्फ गोल कहते हैं फुटबॉल में, कि जब विरोधी पार्टी आप पे गोल करने के लिए आए तो डिफेंड करने के बजाय उस ऐसा बॉल मारो, किक मारो कि अपने ही गोल पोस्ट में ही गोल हो जाए। ऐसा ही कल कुछ काम भाजपा ने किया। चुनाव आयोग की मतदाता सूची, उसमें जो फ्रॉड हो रहा है वो, और बिहार एसआईआर, इसको लेकर पिछले कई महीनों से घमासान चल रहा है। और खासकर इस पार्लियामेंट सेशन के बाद तो मामला पीक पे चल गया। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में जिन मतदाता सूची पर मतदान हुआ उसका एनालिसिस कर, खासकर कर्नाटक के, सेंट्रल कर्नाटका के एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, और खासकर उस कॉन्स्टिट्यूंसी का एक विधानसभा क्षेत्र था महादेवपुरा। वहां सिर्फ माइक्रो लेवल पे जब डाटा एनालिसिस किया, उस पूरी मतदाता सूची को एनालिसिस किया, तो 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर पाए गए। और राहुल गांधी की टीम ने पूरे 6 महीने मेहनत करके एक एक चीज निकालकर पूरा डाटा वाइज सब सामने निकला कि कितने फर्जी वोटर है, कितने डुप्लीकेट है, कितने गलत पते पे है, एक पते पे इतने साथ ज्यादा कितने लोग हैं। समय समय पर चुनाव आयोग पे ये आरोप लगते आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन बार बार चुनाव आयोग को डिफेंड करते हुए पूरे भाजपाई नेता लगातार एक ही बात कर रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष और प्रामाणिकता से काम कर रहा है। विपक्ष चुनाव हार रहा है इसलिए भोखलाहट में यह आरोप लगा रहे हैं। मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी चल रहा है। चुनाव आयोग भी बार बार फैक्ट चेक के नाम पे जो सवाल उठे हैं उनको जवाब देने के बजाय आपने एफिडेविट क्यों नहीं दिया, एफिडेविट क्यों नहीं दिया, और एफिडेविट भी वो मांग रहे हैं जिसका उठे हुए सवालों से कोई जवाब ही, उसका कोई लेना देना नहीं। एफिडेविट वो है जो आदमी अपना नाम जोड़ना मतदाता सूची में या निकालना चाहता है। इस पे भी हमने डिटेल में चर्चा की है। लेकिन आज हम डायरेक्ट हिट में ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी सेल्फ हिट हुई, कि जब लगातार राहुल गांधी और उनकी टीम, विपक्ष पूरा, खासकर कहीं जगन रेड्डी आंध्र प्रदेश में कह रहे थे 12.5% मतदाता ये हो गए, तो कभी मध्य प्रदेश से खबरें आती है, तो कभी बिहार से, तो जो पहला ड्राफ्ट सूची आया उसमें तो 250-250 से ज्यादा लोग एक ही घर में पाए गए। कई लोगों के उप मुख्यमंत्री के दो पहचान पत्र पाए गए। ऐसे कई डिस्क्रिपेंसी आ रही है। इसी के बीच में बीजेपी पूरी ताकत के साथ इसका जवाब देने उतरी, और उतरी तो अनुराग ठाकुर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, और अनुराग ठाकुर बोले कि रायबरेली में एक ही पते पर 47 वोटर्स है, राहुल को ये कभी नहीं दिखे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप के बीच भाजपा के आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने बुधवार को दावा किया कि सोनिया गांधी का नाम भारत के वोटर लिस्ट में 2 बार शामिल हुआ है, जब वह भारतीय नागरिक थी ही नहीं। वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि रायबरेली में एक ही घर पर 47 वोटर कैसे रजिस्टर किए गए हैं। राहुल और सोनिया को कभी ये नाम नहीं दिखे, उन्होंने कहा। भाजपा ने यह दावा उस समय किया जब राहुल गांधी चुनाव आयोग और भाजपा पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोप लगा रहे थे। कांग्रेस का लगातार दावा कर रही है कि चुनाव आयोग ने भाजपा को चुनाव जीतने में मदद की और वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े गए। मालविया ने जो एक्स पे लिखा है कि यह पूरा मामला चुनावी कानून से स्पष्ट उल्लंघन का उदाहरण है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी भी ऐसे मतदाताओं को वैध कराने के पक्ष में रहते हैं जो अयोग्य या अवैध है, और स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन का विरोध करते हैं। मालविया ने इंग्लिश में कहा और साथ में वो टैग किया कि कैसा चुनाव आयोग, मतलब ये इलेक्शन कमीशन में कैसा सोनिया गांधी का नाम इंक्लूड हुआ। पहली बार 1980 में नाम जोड़ा गया। वोटर लिस्ट में सोनिया का नाम पहली बार जोड़ा गया, उस समय वे इटली की नागरिक थी। तब गांधी परिवार के एक सफदरजंग रोड प्रधानमंत्री गांधी के सरकारी निवास पर रहता था। उस समय इस पते पर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी और मेनका गांधी के नाम थे। लेकिन जनवरी 1, 1980 में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के वोटर्स लिस्ट में संशोधन हुआ।
जिसमें सोनिया गांधी का नाम पोलिंग स्टेशन 145 क्रमांक संख्या 388 पर जोड़ा गया। दूसरी बार 1983 में नाम जोड़ा गया। 1982 में विरोध के बाद उनका नाम लिस्ट से हटाया दिया गया और 1983 में उनका नाम पोलिंग स्टेशन 140 के क्रम संख्या 236 पर फिर से जोड़ा गया। समस्या यह थी कि इस संशोधन सूची के लिए योग्यता की तारीख 1 जनवरी 1983 थी, जबकि सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 में मिली थी। यानी उस समय भी वो भारतीय नागरिक नहीं थी। मालवीय ने सवाल भी उठाया कि सोनिया गांधी ने राजीव गांधी से शादी के 15 साल बाद जाकर ही भारतीय नागरिकता क्यों ली? उन्होंने एक ही व्यक्ति का नाम 2 बार बिना नागरिकता के वोटर लिस्ट में आना चुनावी गड़बड़ का गंभीर मामला है। अनुराग ने कहा कि रायबरेली के मोहम्मद कैफ खान का नाम बूथ क्रमांक 83, 151, 218 हर जगह है। हाउस नंबर 189 के पोलिंग 131 पर 47 वोटर आईडी रजिस्टर हुए हैं। बंगाल के डायमंड हार्बर के हाउस नंबर 0011 बूथ नंबर 103 पर कई धर्मों के वोटर्स रजिस्टर हुए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का चुनाव हारने का रिकॉर्ड रहा है और कांग्रेस के भीतर भी उन्हें नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जब भी राहुल गांधी चुनाव हारते हैं, वे ईवीएम और मतदाताओं को दोष देते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में कांग्रेस अपनी हार भाप चुकी है, इसलिए वह विपक्षी दलों के साथ मिलकर झूठे आरोप लगा रही है। 1952 में कांग्रेस और सीपीआई ने मिलकर ही बी आर अम्बेडकर को हराने की भूमिका निभाई थी और कांग्रेस ने 1952 में ही चुनाव भ्रष्टाचार की नींव रखी थी। ये आरोप जब अमित मालविया से लेकर सारे लोग रख रहे हैं और ये आरोप नए नहीं है, ये आरोप बहुत पुराने हैं और समय-समय पर इसकी बात हो रही है। फिर खासकर कि अ, अम्बेडकर जी को कैसा चुनाव हरवाने का प्रयास हो गया था। ये अम्बेडकर की ही किताबों में कई जगह लिखा हुआ है कि अम्बेडकर को चुनाव हरवाने का किन लोगों ने प्रयास किया था। अम्बेडकर के संविधान के विरोध में कौन लोग थे? संविधान की जगह मनुस्मृति लाने का प्रयास कौन कर रहा था? और कांग्रेस ने फिर अम्बेडकर जी को कैसा चुनाव जितवा के दूसरी जगह से चुनाव जितवा के लाया और कैबिनेट में लिया। ये अम्बेडकर जी की किताबों में स्वयं अम्बेडकर जी ने कई बार लिखा कि कैसा उनको बहुत ताज्जुब लगा जब उन्हें बुलाया कि ये बोला गया कि संविधान बनाने वाली कमेटी की अध्यक्षता उन्हें करनी है। उन्हें लगा कि उन्हें मात्र एक सदस्य के रूप में लिया जाएगा, जहाँ उन्हें दलित और पिछड़ों के लिए काम करना होगा या उनके पक्ष रखना होगा संविधान जब बनेगा तब। लेकिन संविधान बनाने की अध्यक्षता देकर कांग्रेस ने उन पे विश्वास दिलाया। ये कई किताबों में स्वयं अम्बेडकर जी ने लिखा है। अम्बेडकर जी का आखिरी भाषण संविधान के वो लागू होने के पहले जो दिया 25 तारीख को उन्होंने संविधान सभा में, उन्होंने इन तमाम बातों का ज़िक्र किया। उसके बावजूद भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बादशाह ये लगातार बोलते हैं कि अम्बेडकर जी को हराया, अम्बेडकर जी को यहाँ तक कि अम्बेडकर जी ने जब इस्तीफा दिया अ, अपने कैबिनेट पद से, लॉ मंत्रालय से, विधि मंत्रालय से, तब भी जवाहरलाल नेहरू ने लगातार उन्हें ये कहा कि कुछ लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि संविधान लागू ना हो। आप यदि जाएँगे कैबिनेट से तो मैं अकेला पड़ जाऊँगा। आप और मैं दोनों मिलके ही इस संविधान पे काम कर सकते हैं। ये ऐसी कई बातें हैं जो अम्बेडकर जी ने खुद लिखी। अब हमें ये देखना है कि मालवीय को ज़्यादा अम्बेडकर जी के बारे में मालूम है कि अम्बेडकर जी को मालवीय के बारे में। लेकिन अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कहा कि अ, रायबरेली में कैसे वोटर्स ज़्यादा है एक एक जगह पे, कैसे 3-3 वो बूथ पे काम कर रहे हैं। यकीनन ये हैं, इसीलिए तो राहुल गांधी चुनाव आयोग की मतलब सूची पर ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल ये है। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि ये सिर्फ रायबरेली में नहीं है, सिर्फ कर्नाटक में है। उन्होंने तो कर्नाटक की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की मतदाता सूची और उन्होंने कर्नाटक के बारे में बड़ा क्लियर कहा कि उनको 16 सीटें मिलनी थी, उन्हें मात्र 9 मिली। 7 सीटों का गैप था। इसी 7 सीटें हमारे हाथ से कैसी गई इसका आकलन उन हारी हुई 7 सीटों में से एक बैंगलोर सेंट्रल पे किया, तो हमें ये मिला। राहुल गांधी कतई नहीं कह रहे कि जहां कांग्रेस जीती वहां लिस्ट में सब कुछ ठीक है। ये कांग्रेस ने कभी दावा नहीं किया। कांग्रेस तो दावा कर रही है कि पूरे देश में ही गड़बड़ है, कहीं न कहीं मतदाता सूची में और एसआईआर के नाम पे 65 लाख मतदाता हटाना
इतना बड़ा नंबर, मतदाता बढ़ते हमेशा आ रहे हैं। जब भी नई मतदाता सूची बनी है, मतदाता बढ़े हैं। क्योंकि भारत की जैसी-जैसी तरक्की होती गई, वैसे-वैसे हमारे यहाँ जनसंख्या नियंत्रण तो नहीं हुआ, खासकर नॉर्थ में, लेकिन दक्षिण में हुआ। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी स्पैन जिसको कहते हैं, यानी आदमी की उम्र जो है, वो धीरे-धीरे बढ़ती गई। उसके चलते हमारे यहाँ वृद्धों की संख्या भी बढ़ रही है और जवानों की संख्या भी बढ़ रही है। तो मतदाता सूची में नाम बढ़ते हैं। ये बहुत कम जगह होता है कि जहाँ नाम घटते हैं। यहाँ 65 लाख लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। क्या सिस्टमैटिक रूप से काटे जा रहे हैं क्या? जिस 1 महीने पे एसआईआर के पे कभी किसी राजनीतिक दल ने, कोई भी विपक्ष का दल हो या सत्ता पक्ष का दल हो, इंडिया या एनडीए गठबंधन, इन्होंने एसआईआर पर कभी सवाल नहीं उठाए। एसआईआर होते रहना चाहिए। इससे ही मतदाता सूची में और प्रामाणिकता आएगी। लेकिन 1 महीने के अंदर 8 करोड़ लोगों का सत्यापन, ये सोच के परे है। और यही बिहार में जब हो रहा था, तो सवाल उस प्रोसेस पे था। सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है कि एसआईआर तो अच्छी बात है। ये बुरी बात किसी ने नहीं कही। लेकिन किस तरह से एसआईआर हो रही है, ये 11 सर्टिफिकेट कैसे मांगे जा रहे हैं, वो बिहार के लोगों के पास है या नहीं है। 1 महीने के अंदर बाढ़ग्रस्त बिहार में कैसा सर्वे हो सकता है, ये प्रैक्टिकली दिखता नहीं। इसीलिए विपक्ष इस पे ऑब्जेक्शन लगा रहा है। लेकिन आज बीजेपी ने भी ये साबित कर दिया कि चुनाव आयोग गड़बड़ी करता है। ये जो रायबरेली की जो लिस्ट वो बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि एक ही मकान पे 47 मतदाता है या एक मतदाता 4 जगह पे है। बंगाल में एक ही घर पे कई धर्म के लोग हैं। ये लगातार बात जो बीजेपी कह रहा है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अब इंडिया गठबंधन के इस दावे को और पुख्ता किया कि चुनाव आयोग की मतदाता सूची में गड़बड़ है। अब देवेंद्र फडणवीस से लेकर तमाम वो लोग जो ये कह रहे थे कि चुनाव आयोग प्रामाणिकता से काम कर रहा है, यदि चुनाव आयोग ने जो किया बैंगलोर में, महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो नाम आए, या बिहार के कॉन्स्टिट्यूंसी में मरे हुए लोग जिंदा और जिंदा हुए लोग मरे, ये जो दिखाए जा रहे हैं, यदि ये फर्जीवाड़ा है, तो यकीनन बरेली रायबरेली में जो है वो भी फर्जीवाड़ा है। वो भी इसी चुनाव आयोग ने किया है, किसी और चुनाव आयोग ने नहीं किया। तो सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी भी अब कांग्रेस के सुर में सुर मिला रही है? भले ही कांग्रेस के यहाँ पे भी ये हुआ, ये बताने के चक्कर में चुनाव आयोग फर्जीवाड़ा करता है, चाहे कांग्रेस जहाँ जीती हो, चाहे बीजेपी वहाँ जीती हो, दूसरी जगह से जीती हो। ये बात कह के चुनाव आयोग की किरकिरी की ये तमाम देवेंद्र फडणवीस से लेके तमाम जो लोग हैं, जो स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं चुनाव आयोग के, उनको मुँह पे गिराया कि क्या अब देवेंद्र फडणवीस ये बोल सकते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है? जबकि रायबरेली में भी वही मिला जो बैंगलोर में मिला। तो कुल मिलाकर जिस तरह से धांधली होती है, ये तो स्पष्ट कर दिया चुनाव बीजेपी ने, खासकर अनुराग ठाकुर ने, कि चुनाव आयोग की मतदाता सूची में धांधली। अब ये जब मतदाता सूची में धांधली है और एसआईआर के बाद खासकर इंटेंसिव स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रही है, एसआईआर हो रहा है, उसके बाद तो कम से कम गलतियां होनी चाहिए। लेकिन एसआईआर के नाम पे यदि विपक्ष का मतदाता आप निकाल कर दूसरे फर्जी मतदाता जोड़ोगे, उत्तर प्रदेश के मतदाता बिहार में जोड़ोगे चुनाव के लिए, तो फिर वो और बड़ा फर्जीवाड़ा है। जो रायबरेली में हुआ वो भी फर्जीवाड़ा है, जो बाकी जगह हो रहा है वो भी फर्जीवाड़ा है, जो एसआईआर के नाम पे बिहार में हो रहा है वो भी फर्जीवाड़ा है। अब चुनाव आयोग को ये बताना होगा कि क्या रायबरेली में उन्होंने किया तो वो फर्जीवाड़ा है, कर्नाटक का फर्जीवाड़ा फर्जीवाड़ा नहीं। बिहार में जो खबरें आ रही है वो छोटी-मोटी गलतियां हैं, बड़ी गलतियां हैं। कुल मिलाकर अनुराग ठाकुर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और खासकर मालवीय के दावे में एक बात और है, क्या सोनिया गांधी ने आवेदन किया था? यदि ये आवेदन किया होगा जब वो भारतीय नागरिकता नहीं, तो यकीनन सोनिया गांधी इसके लिए दोषी है। लेकिन सोनिया गांधी के बिना आवेदन किए यदि उनका नाम इंक्लूड किया जाता है, तो फिर इसमें सोनिया गांधी की गलती नहीं मानी जाएगी। जैसे 2 पहचान पत्र एक उप मुख्यमंत्री के मिले बिहार में। देखना है कि क्या उप मुख्यमंत्री ने 2 जगह से फॉर्म भरे हैं या बीएलए या बीएलओ ने
अपने ही बलबूते पे फॉर्म भरे जिनकी पता ही नहीं है उप मुख्यमंत्री की। तो उसमें उप मुख्यमंत्री की गलती कम और फिर बीएलए या बीएलओ की गलती ज़्यादा या चुनाव आयोग की गलती मानी जाएगी। एक 80 जब बंगलोर में जब एक एक मकान पे 80 मतदाता मिले, वहाँ जो लोग रह रहे हैं, वो तो स्वयं ही मतदाता नहीं है। स्थिति इतनी बुरी है। जिनको होना चाहिए वो मतदाता सूची में नहीं है, बाकी 80 लोग वहाँ पे कहाँ से आ गए? ये प्रश्न है। तो इसमें जो लोग वहाँ रह रहे हैं या जो घर मालिक है, उसकी गलती नहीं हो सकती जब तक वो अप्लाई नहीं करता 80 अलग-अलग नामों से। तो देखना ये है कि चुनाव आयोग की गलती है सोनिया को अ, तथाकथित जो आरोप लगे हैं कि सोनिया जी को भारतीय नागरिकता के पहले मतदाता सूची में लिया। तो सोनिया जी ने अप्लाई किया होगा तो सोनिया जी गिल्टी। लेकिन चुनाव आयोग में किसी और ने अप्लाई सोनिया गांधी के नाम से किया, तो फिर ये चुनाव आयोग की गलती, जो वो सत्यापित भी नहीं कर पाया। कुल मिलाकर चुनाव आयोग को फिर कटघरे में खड़ा करने में कांग्रेस के साथ बीजेपी भी खड़ा हो गया, क्या ऐसा हम माने? आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।